बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। संगत जी, आज जो मैं साखी आपके सामने रखूंगा वो प्रसाद की रखूंगा। संगत जी, हम जबलपुर में जो लंगर खाते हैं या जो प्रसाद मिलता है वो भी संगत जी बड़ा ही पुण्य का काम होता है। कई संगतें संगत जी जबलपुर नहीं जा पाती है। जो हम लोग को विदाई में प्रसाद मिलता है लाई चने का और अंगजी, उसके अंदर बेरियों का पेड़ होता है। जो वहाँ की संगतें उसको बिन के उसमें डालती हैं, उस प्रसाद को चखने से ही संगत जी हमारी यात्रा कई बार पूरी हो जाती है। आइए संगत जी, एक सुंदर सी साखी आज मैं प्रसाद के बारे में आपको लिखता हूँ। संगत जी, गुरु तेग बहादुर अपनी गद्दी में बैठे हुए थे संगत जी, और सेवादार उस समय हलवे का प्रसाद बांट रहा था। संगत जी, उसी समय एक संगत का आता है, वो मट्टी से छना होता है और उसके हाथ पैर में मट्टी लगी रहती है। वो प्रसाद सेवादार से मांगता है। सेवादार उसको प्रसाद नहीं देता। फिर वो घूम के आता है, फिर प्रसाद मांगता है। फिर सेवादार उस पर ध्यान नहीं देता, प्रसाद नहीं देता। संगत जी, वो फिर मट्टी से छना हुआ फिर एक बार सेवादार के आगे खड़ा हो जाता है, कहता हमको प्रसाद दे दो। तो वो उसको डांट देता है, क्या तू भालू की तरह उदक फुदक रहा है, एक जगह बैठ नहीं सकता। संगत जी उसे डांट देता है। उसी समय सेवादार से कुछ बूंदें हलवे की जमीन पे गिर जाती हैं और वो बेचारा जो मिट्टी से छना होता है संगत का बंदा, वो उस प्रसाद को खा लेता है, क्योंकि वो हजूर का भी सिमरन करता था और उसको सेवादार ने भी प्रसाद नहीं दिया और जमीन से थोड़ा हलवे का प्रसाद मिला और खा के वो तृप्त हो गया। संगत जी, समय बीता और एक समय बीता, वो सेवादार जो प्रसाद देता था संगत जी, उसकी भी मृत्यु हो गई और गद्दी जो है गुरु तेग बहादुर से गुरु गोविंद सिंह के पास आ गए। अब संगत जी वही सीन होता है और गुरु नानक जी बैठे होते हैं, तो प्रवचन चल रहा होता है, सत्संग चल रहा होता है। इस बीच में एक मदारी जो है संगत जी एक भालू को लेकर आता है। वहाँ बैठे हुए लोग भालू बहुत उछल कूद मार करता है, बड़ा अच्छा लगता है और गुरु गोविंद सिंह से आज्ञा करते हैं कि हमें भालू का नाच देखना है। हजूर जी भी उसका नाच देखने के लिए आ जाते हैं और भालू जो है बहुत अच्छा नाच दिखाता है। और उसी समय एक सेवादार उसको देख के बड़ा हंसता है और गुरु गोविंद सिंह जी उस सेवादार को डांट देते हैं कि तुम ना हंसो। उसको मना करते हैं, लेकिन वो कहता है क्यों ना मैं हंसूं। तब गुरु गोविंद सिंह उसको बताते हैं ये भालू जो था ये हमारा एक सेवादार था, पिछले जन्म पे यहाँ पर आकर वो प्रसाद वितरण करता था और इसने तुम्हारे पिताजी को जो कि मट्टी से छने थे प्रसाद नहीं दिया था और ज़मीन पर उसने प्रसाद खा लिया था और उसने ही उसको कह दिया था कि तुम भालू तुम हो और भालू जैसी तुम हरकतें करते हो। आज संगत जी वो भालू के रूप में आ गया। तब
गुरु गोविंद सिंह उसमें हलवे का प्रसाद तैयार करते हैं और भोग लगाते हैं, तब उसको थोड़ा सा जमीन पर प्रसाद देते हैं और भालू जैसे प्रसाद मुंह में रखता है और भालू की मृत्यु हो जाती है और भालू वहीं पर ढेर हो जाता है। मदारी कहता है इसको तो मुक्ति मिल गई। उन्होंने कहा कि मेरा पहले का सेवादार था, ये यहाँ पर प्रसाद बांटता था, आज मैंने उसकी मुक्ति कर दी। संगत जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रसाद की बहुत ही वहाँ महत्ता है। हमारे साथ संगत जी एक ऐसी घटना घटी जो कि सच्ची घटना आज आपके सामने बताता हूँ। संगत जी, जब हम लोग जबलपुर से चलते हैं तो विदाई में पूरी, प्याज और अचार दिया जाता है। मेरे मन में भी संगत जी आज से करीब 15-20 साल पहले विचार आया कि हमको इतना लंबा सफ़र करना होता है, ये कैसे लोग हैं कि प्रसाद में कोई सब्जी नहीं देते, कैसे मैं पूरी खाऊंगा रास्ते में। और वे विचार सुनते संगत जी हमारी गाड़ी संगत जी जबलपुर में थोड़ी सी लेट हो गई और मुझे भूख लग गई। संगत जी पूरियाँ थी, प्याज था और मैं कैंटीन में चला गया। वहाँ पे मैंने संगत जी 10 रुपये या 20 रुपये की एक कागज़ की प्लेट में सांभर ले लिया। देखिए मेरे हजूर की क्या करामत होनी है। उन्होंने कहा कि ये बच्चा प्रसाद की निंदा कर रहा है और उसको वही प्रसाद खाना होगा। जैसे ही संगत जी मैं रोटी उस प्रसाद के साथ दाल के साथ लगाने लगा, वो प्लेट कटोरी सी संगत जी गिर गई और दाल गिर गई और वो संगत जी मैं नहीं नसीब हो पाया। और मैंने फिर प्याज और से पूरी खाई। देखिए मेरे हजूर जी ने मुझे जता दिया कि जो हम प्रसाद देते हैं, जो दरबार से प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद का बहुत ही महत्व है। हमने जो भी रूखा सूखा ठंडा प्रसाद मिले हमें उसको ही ग्रहण करना चाहिए और अपने मन में फुलना भी नहीं लगाना चाहिए कि क्या प्रसाद दिया है। संगत जी उस समय जो आपकी थाली में प्रसाद वितरण हो उसको ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि प्रसाद नहीं है तो वो अमृत बन जाता है। किसी तरह की संगत जी आपको वहाँ पे दरबार में 2 दिन आप रहेंगे, कोई भी बीमारी नहीं आएगी, कोई भी गैस नहीं होगी, क्योंकि वो अमृत के समान है। और हमें अपने उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया